है एवरीवन। तो एसएससी स्टेनोग्राफ़र की आंसर की आज आ चुकी है। तो मैंने अपनी आंसर की चेक कर ली है। आई होप आप सब लोगों ने भी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, ठीक है ना। और आप सबको अपना स्कोर पता चल गया होगा। तो मेरा पेपर कैसा रहा वही बताने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, एसएससी स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है 100 मार्क्स की, और रीजनिंग और जीके आती है 50-50 नंबर की। तो मेरा कितना स्कोर रहा और क्या कुछ मैंने किया, ठीक है ना, वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो मेरा पेपर क्या था, मेरा पेपर था 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो रीजनिंग में देखो, एक क्वेश्चन रीजनिंग में आया था कैलेंडर का, ठीक है। उसमें पूछा था कि 14 दिसंबर 3041 को कौन सा दिन होगा। तो क्या है, कैलेंडर मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो उसका तो मुझे आ गया, तो उसका सही आंसर मंगलवार था। आप लोगों में से बताना, आप में से कितने लोगों को आया था। और अगर जिन लोगों को कैलेंडर समझ में नहीं आता ना, तो मैंने इस अपने चैनल पे एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है, उससे एकदम टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, मतलब मैंने देखो रीजनिंग में 50 में से 42 अटैम्प्ट करके आया था मैं। बाकी 8 क्वेश्चन थे जो मुझे आए नहीं, ठीक है, तो उनको मैंने छोड़ दिया था। और इससे पहले मैं एसएससी एमटीएस का पेपर दे के आया था। तो मैं उस चीज़ को अपने दिमाग में सोच के आया था कि जो क्वेश्चंस मुझे आएंगे सिर्फ मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करूँगा। खासकर जीएस में मैंने इस बात को थोड़ा अच्छे से ही सोच के गया था कि जो आएगा वही करूँगा, बाकी तुक्का तो एक भी नहीं लगाऊंगा। तो वही था। तो जितने आए मैंने उतने ही किए। तो 42 क्वेश्चंस मैंने किए थे, जिसमें से मेरे लगभग 5 क्वेश्चंस कुछ रॉन्ग हो गए हैं, जिसमें से 2 सिलोगिज्म के हैं। और मुझे लग भी रहा था कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने एक वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे सिलोगिज्म की बना दी है। और एक इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन था, वो भी गलत हो गया। हालांकि मैंने घर पे आके इनइक्वालिटी अच्छे से मतलब पढ़ ली है, ठीक है ना। तो पढ़ के लेना भाई साहब आप लोग भी इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो जीएस की वही मैं बात कर रहा था, कैलेंडर का क्वेश्चन आया था एक, और एक आप लोगों ने देखा होगा रैंकिंग का एक क्वेश्चन था। तो उसमें मतलब लोगों को बैठाना था अच्छे से, लेकिन उन्होंने बैठाने का क्रम कुछ नहीं पूछा, एज पूछ ली थी। पता नहीं यार वो क्वेश्चन कैसे हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया आंसर की देख के। आप लोगों में से किसी को अगर समझ में आया हो 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, तो कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है ना। और ऐसा ही था, बाकी तो ठीक ही लगी रीजनिंग मुझे। और कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा एक टफ साइड सा क्वेश्चन लगा मुझे, शायद मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी जिस वजह से, क्योंकि मैं रीजनिंग का रिवीजन करके नहीं गया था बिल्कुल भी। बस मैंने, हाँ, और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, वो डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था ना भाई साहब, वो कितना अजीब था यार, समझ ही नहीं आया। मैंने एक बार किया, 2 बार किया, लास्ट टाइम में टाइम बचा था, फिर भी वो मैं कर ही नहीं पाया, तो मैंने छोड़ दिया। तो रीजनिंग में मेरे 42 में से 5 गलत हो गए, मतलब 37 सही हुए। तो मेरा स्कोर कितना बन गया, लगभग अगर निगेटिव को हटा दें तो 35.75 कुछ स्कोर बना रीजनिंग में मेरा, आउट ऑफ 50। तो अब चलिए, अब जीएस की बात करते हैं। देखो, जीएस की बात करने से पहले मैं बताऊं, इससे पहले एसएससी एमटीएस का पेपर दिया था मैंने, तो उसमें जीएस में मेरे इतने गलत हुए ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो फिर मैंने सोचा भाई अब एसएससी स्टेनो का पेपर है, उसमें वो गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और सच बता रहा हूँ, वो गलती मैंने बिल्कुल करी भी नहीं भाई साहब, ठीक है। तो मैंने 50 में से 26 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और जिसमें से मैं बताऊं मेरे 24 सही निकले। भाई साहब दिल खुश हो गया मतलब देख के। और 2 क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए, एक तो वो वाला गलत हो गया कि मतलब दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, मेरे दिमाग में था कि जयराम ठाकुर हैं, लेकिन वो सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया, इस वजह से गलत हो गया। और एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा था जो गलत हुआ है, वो इतना मुझे अच्छे से याद नहीं है, कोई था क्वेश्चन जो गलत हो गया है मेरा। याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जीएस का यही हाल है। जीएस में मतलब मैंने एक्यूरेसी मेरी काफ़ी अच्छी रही, निगेटिव में मैं नहीं गया, जितनी आए मैंने उतनी ही किए, ठीक है। बाकी तो है ही, जीएस अच्छी थी, मतलब हमेशा की तरह जैसी होती है एसएससी की एग्ज़ाम में, काफ़ी अच्छी थी। पॉलिटी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो आर्टिकल 19 वाला था कि कब उसको
ख़त्म कर सकते हैं। युद्ध और बाहरी आक्रमण था, उसमें ऑप्शन मतलब थोड़े अच्छे ऑप्शंस थे, ठीक है। और अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में मैंने 100 में से 83 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट किया। अब इतने कम क्वेश्चंस को मैंने इसलिए अटेम्प्ट किया, देखो ज़्यादातर लोग तो 100 में से 100 अटेम्प्ट करके आए, लेकिन 83 मैंने इसलिए किए क्योंकि मेरे 3 क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में गलत हो गए थे, तो मैं अब यहाँ पे ज़्यादा गलत करना नहीं चाहता था, इसी वजह से। तो यहाँ की इंग्लिश में थोड़े कुछ क्वेश्चंस थे वो थोड़े नए भी आए थे। देखो मुझे जो क्वेश्चंस अच्छे से आए मैंने सिर्फ वही करे थे, बाकी मैंने हाथ भी नहीं लगाया मैंने उनको। तो यहाँ पे कुछ जो इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे थे, जो मुझे आए नहीं, इस वजह से मैं उनको छोड़ के आया। और एक दो सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे वो भी थोड़े नए थे, तो उन्हें भी मैंने छोड़ दिया। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस को तो मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने 17 क्वेश्चन छोड़े थे, ठीक है। और यार जिन लोगों को भी देखा ना आंसर की अगर देखी हो, तो लास्ट वाला पैसेज यार इतना बड़ा था यार, स्क्रॉलिंग करते करते दिमाग मतलब उंगली दर्द करने लगी, इतना बड़ा पैसेज था। हालांकि पैसेज में मेरा गलत कुछ नहीं हुआ, और यही बहुत अच्छी बात है कि मतलब मेरे क्वेश्चंस गलत ज़्यादा नहीं हुए, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन गलत हुए। वो भी एक था असॉर्टमेंट वाला क्वेश्चन गलत हो गया, और एक जो क्वेश्चन नंबर 10 था एवर 4 वाला, उसमें एरर थी, वो वाला गलत हो गया। ऐसा ही था, बस 2 क्वेश्चंस और थे वही गलत हुए, बाकी PQRS मेरा एक भी गलत नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि PQRS में मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी एक टाइम पहले SSC CHSL के लिए, तो उसी का फ़ायदा हुआ मुझे। बाकी तो ठीक ही है, मतलब इंग्लिश में मेरे 78 मार्क्स बने, तो ऑल टोटल मिला के मेरे 137.5 मार्क्स होते हैं। देखते हैं कट ऑफ इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए वैसे तो। यही है, आप लोग बताइए आप लोगों का क्या स्कोर रहा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में सब लोग अपना शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।